राकेश वलवल की हम बात कर रहे थे। इसमें आपने जो एक चीज लिखी है, जो कई लोगों ने नोटिस भी की थी, जिसने पजल भी किया सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि सुसाइड बॉम्बिंग के बाद, पुलवामा अटैक के बाद जो वीडियो रिलीज किया था जैश ए मोहम्मद ने आदिल अहमद डार उर्फ वकास कमांडो का, उसमें आवाज मैच नहीं हो रही थी, लिप सिंकिंग का इशू था। लग रहा था कि बोल कोई और रहा है और वीडियो इसका है। और बाद में, जिसका जिक्र आगे भी आएगा, जब फाइनली वो फोन रिकवर होता है और पता चलता है कि 13-14 रिहर्सल वीडियो बने थे, और उसी बैकग्राउंड से ये भी स्टैब्लिश होता है कि ये इंशा जहां के घर पे शूट हुए थे। पर शुरुआत में इन लोगों की थ्योरी क्या थी? क्योंकि उस लिप सिंक के बेस पे एक थ्योरी और भी बनाई जा रही थी, जिसको बाद में ऑफ कोर्स डिस्कार्ड किया गया। देखिए, जब ये सुसाइड अटैक हुआ और उसमें ये बात साफ हुई कम से कम जैश की तरफ से कि ये सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला शख्स जो है, नौजवान जो है, एक कश्मीरी नवयुवक है, नौजवान है। तो सबसे पहले वहाँ की कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस बात पे थोड़ा शक हुआ। और ये शक उनका इस बात से भी पुख्ता हुआ क्योंकि जब उन्होंने इस वीडियो की छानबीन शुरू की तो उसमें ये पाया, जैसे आपने कहा, कि उसमें शक्ल और जो लिप का मूवमेंट है वो है आदिल अहमद डार का, लेकिन उसके पीछे जो आवाज आ रही है वो कहीं ना कहीं सिंक नहीं हो रही है। तो उनको इस बात का घुमा हुआ, इस बात का शक हुआ कि हो ना हो ये घटना जो है किसी और पाकिस्तानी आतंकवादी ने अंजाम दी है, जो जिसके लिए सुसाइड बॉम्बिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि कश्मीरी यूजली ऐसे केसेस आए नहीं है, एक आध को छोड़ के, जैसे हमने पहले इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा। तो उनको लगा कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी और घटना के लिए शूट हुआ हो, आदिल से शूट करवाया हो, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को थ्रो ऑफ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन से, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि ये तथाकथित मूवमेंट जो है, इंसर्जेंसी मूवमेंट जो है, इसको कश्मीरी चला रहे हैं, ना कि पाकिस्तानी। तो आदिल अहमद डार का नाम सामने किया। लेकिन ये आदिल अहमद डार ही था, ये तब चीज पुख्ता होती है क्योंकि 2-3 दिन तक, 4 दिन तक फोरेंसिक्स उस पूरे एरिया को खंगालती है। तो कहीं ना कहीं से कोई स्किन का पार्ट, कोई हाथ, बहुत ही भयानक दृश्य है। और भयानक दृश्य इतना ऐसे कि सीजन्ड ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर या सीआरपीएफ के ऑफिसर, जब उस मंजर को देखते हैं तो उनसे भी वो खौफनाक मंजर जो है, उनकी रुलाई फूट पड़ती है। जैसे मैंने किताब में लिखा, वो देख नहीं पाते। और ये सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसी वक्त ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, उससे फिर पता चलता है कि ये गाड़ी कौन सी गाड़ी का मेक पता चलता है। लेकिन अभी भी ये पता नहीं है कि ये वाकई आदिल अहमद डार ने किया है या नहीं। वो बाद में जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को राकेश की लीडरशिप में, लोकल लीडरशिप में, जो एक दिन के बाद पहुंच जाते हैं वहां, तब आप उनको लगता है कि ये जो आप सर्च कर रहे हैं एरिया, इसका दायरा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। वो जब वो दायरा बढ़ता है और जब वो हड्डी का टुकड़ा मिलता है, उसी से फिर ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये सुसाइड बॉम्बर वाकई, जब उसका डीएनए मैच उसके पिता से होता है, तो सबसे पहली बात ये पुख्ता हो जाती है कि ये सुसाइड बॉम्बर कश्मीरी ही था और ये सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार ही था। यहां से फिर इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे आपने किताब पढ़ी है, आपने देखा, आपने पाया होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन फिर डेड एंड एक स्ट्राइक करती है, क्योंकि एक दो कड़ियां उसकी मिलती है, दो जिगसॉ पजल जो है उसके मिलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गाड़ी रुक जाती है। ये फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अधिकारियों की ड्यू डिलिजेंस है, हार्ड वर्क है, जिससे ये गाड़ी फिर आगे बढ़ती है।